तो के अंदर आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट। ये स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये जो आउटपुट है वो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है। और इस प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पर ये एक रो है, इस डिलीट बटन पे अगर कोई क्लिक करता है तो ये लिस्ट अपडेट होनी चाहिए और ये जो आइटम है वो डिलीट बटन में से हट जाना चाहिए। ये हम लोगों को करना है। ठीक है। अब इसको करने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये वाला जो आपको पूरा कंपोनेंट दिख रहा है, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट नाम के कंपोनेंट होगा। इसको हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट नाम का कंपोनेंट बनाएंगे। और ये जो कंपोनेंट होगा वो प्रोडक्ट लिस्ट होगा, जिसको मैं पीएल लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पर ये जो रो आ रही है, ये एक कंपोनेंट होगा, वो प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट होगा। ये जो रो आ रही है ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट जो है वो प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट यहाँ पर होगा। तो ये जो कंपोनेंट है वो प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट है। अभी मेरे को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट कंपोनेंट, और फिर हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट से, है ना, प्रोडक्ट लिस्ट जो कंपोनेंट होगा उससे हम लोग डेटा पास करेंगे ये लिस्ट वाले कंपोनेंट को। यानी कि ये एक एलआई है, तो पहले हम लोग ये वाला कंपोनेंट बनाएंगे जो कि प्रोडक्ट कंपोनेंट होगा। और ये जो टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, सैमसंग मोबाइल है और वन प्लस मोबाइल है, और ये जो प्रोडक्ट के नाम है ये एज ए प्रोप पास किए जाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट से प्रोडक्ट कंपोनेंट को, प्रोडक्ट लिस्ट से प्रोडक्ट कंपोनेंट को। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहां पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है, और जिस तरीके से रिएक्ट बोलती है कि जो प्रोडक्ट कंपोनेंट आप बना रहे हो, जो कंपोनेंट आप बना रहे हो उसी के नाम से सीएसएस बनाओ। तो यहां पर मैंने दो सीएसएस बना के रख दिए, प्रोडक्ट डॉट सीएसएस और प्रोडक्ट लिस्ट डॉट सीएसएस। अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे प्रोडक्ट, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेएस बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल ओपन करता हूँ और इस न्यू फाइल में मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस। ठीक है। इस प्रोडक्ट डॉट जेएस में मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं कोडिंग लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो IMCR लिख के यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर देता हूँ रिएक्ट की कंपोनेंट क्लास। ठीक है। फिर मुझे इंपोर्ट करना है यहाँ पर, वो करना है CSS, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास में है प्रोडक्ट डॉट CSS। ठीक है। ये प्रोडक्ट डॉट CSS, ये दो चीज मैंने इंपोर्ट कर दी, है ना। प्रोडक्ट डॉट CSS भी हो गई और कंपोनेंट क्लास हो गई। अब मैं बनाता हूँ क्लास। तो मैंने बनाया यहाँ पर क्लास, और जो क्लास बनेगी वो किस नाम से बनेगी, प्रोडक्ट नाम से बनेगी। और ये एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सटेंड कर दूंगा मैं कंपोनेंट क्लास को। ये बन गई। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि हमको एक इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो हम लोग जो पहले जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं वो कौन सा कंपोनेंट बन रहा है हमारा, ये वाला कंपोनेंट बन रहा है। तो इसमें दो चीजें आएगी। सबसे पहली चीज क्या आएगी इस कंपोनेंट में, अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहले ये एक टेक्स्ट रहेगा और ये एक बटन रहेगी, और ये पूरा कंपोनेंट जो है वो एक एलआई में रहेगा। ठीक है। ये पूरा कंपोनेंट एक एलआई में रहेगा। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसको बना देना है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर चाहिए क्योंकि हमको प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर में ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर मैं यूज करूंगा जो है वो इवेंट को बाइंड करने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। अगर आप लोग एरो फंक्शन बनाएंगे तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया और यहाँ पर मैं कर दूंगा सुपर प्रॉप्स। ठीक है। सुपर प्रॉप्स को कॉल कर दूंगा। ठीक। अब मुझे एक हैंडलर चाहिए, तो मेरे को बनाना पड़ेगा दिस डॉट, मैं बनाता हूं दिस डॉट हैंडल क्लिक। तो दिस डॉट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लिक, और यहां पास कर देता हूं दिस। ये बन गया मेरा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस की ये हैंडल क्लिक की कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो मैं हैंडल क्लिक की कोडिंग लिखता हूं। अभी मैं इसकी कोडिंग लिखूंगा, पर पहले मैं बनाता हूं रेंडर फंक्शन। तो यहां मैंने बना दिया रेंडर फंक्शन। रेंडर फंक्शन के अंदर मैं करूंगा रिटर्न।
तो रेंडर फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न बना दिया। रिटर्न के अंदर में रिटर्न के अंदर मुझे बनाना पड़ेगा एक डिव, तो मैं एक डिव बना देता हूँ। तो रिटर्न के अंदर मैंने बना दिया एक डिव, और डिव के अंदर मुझे बनाना पड़ेगा या रिटर्न के अंदर डिव नहीं बनाते हम लोग, एल आई ही बना लेना सीधा, तो मैं एक एल आई बना लेता हूँ, ठीक है। और इस एल आई के अंदर मुझे क्लास लगानी पड़ेगी सी एस एस के लिए, तो मैं क्लास नेम लगा देता हूँ, और क्लास नेम मैंने लगा दी प्रोडक्ट। ठीक, ये एल आई हो गई। इस एल आई के बाद में मैं बना लेता हूँ बटन, तो मैंने बना ली बटन, और ये बटन जो है उसके पे मैंने लिख दिया डिलीट। और इस बटन पे मेरे को ऑन क्लिक, तो मेरे को ऑन क्लिक, यहां पर मैंने ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैंने लिख दिया दीज डॉट हैंडल क्लिक। ये मैंने इवेंट की वाइंडिंग कर दी। अब मुझे ये टेक्स्ट भी चाहिए, तो ये टेक्स्ट कहां से आएगा, ये एज ए प्रॉप आएगा। तो एज ए प्रॉप आएगा तो मैं यहाँ पर एक टैग लेता हूं, और यहां पर मैं लेता हूं ये, और यहां ले लेता हूं मैं दीज डॉट, यहां मैं ले लेता हूं दीज डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, नाम से मैं पास करूंगा, और यहां पर नेम आ जाएगा, सिंपल। तो ये तो मेरा बन गया प्रोडक्ट कंपोनेंट, है ना। अभी मुझे कोडिंग करनी, किसकी कोडिंग करनी है मेरे को अभी, अभी मुझे कोडिंग करनी है इस वाले हैंडल क्लिक की। लेकिन इसको हैंडल, इसकी कोडिंग हम करेंगे पहले, हम लोग बनाते हैं दूसरा कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट यानी कि ये जो पूरा डेटा है ये किस में होगा, आउटर कंपोनेंट के अंदर होगा। तो आउटर कंपोनेंट के अंदर से हमको अपडेट करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले बनाते हैं आउटर कंपोनेंट, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हैंडल क्लिक की जो कोडिंग है वो लिख देंगे। और यहां से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं, तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं फाइल क्रिएट करता हूं एसआरसी में जाके, और न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूं, और वो फाइल होगी मेरी प्रोडक्ट लिस्ट। तो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट बना दी, IMCR लिया, IMRC लिया, क्या प्रॉब्लम है, IM प्रोडक्ट, ओ सॉरी, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस बनानी थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर न्यू फाइल बना देता हूं, तो मैं न्यू फाइल बना दी मैंने, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस, IMCR कंपोनेंट, ये कर लिया। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट लिस्ट की CSS चाहिए, तो मैंने यहां पर जाकर प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS, ये दोनों चीजें मैंने ले ली, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS ले ली, और ये तीनों मैंने, अब मुझे प्रोडक्ट कंपोनेंट भी चाहिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर लेता हूं, तो मैंने लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैं लिखूंगा प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये तीनों चीज मैंने इंपोर्ट कर ली, प्रोडक्ट कंपोनेंट भी इंटर कर लिया, और ये तीनों चीजें इंपोर्ट कर ली। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लिस्ट की CSS और प्रोडक्ट कंपोनेंट और क्लास जो होती है रिएक्ट की कंपोनेंट क्लास, वो भी इंपोर्ट हो गई। अब मैं जाता हूँ क्लास बनाने के लिए, तो मैं लिखता हूँ क्लास, और क्लास में मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट में मैं लिखता हूँ एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ पे मैं करता हूँ कंपोनेंट, और कंपोनेंट करने के बाद में यहाँ पे मैं करूंगा सुपर, और सुपर के बाद में यहाँ पे मैं प्रॉप्स को पास कर देता हूँ सुपर में, ठीक है। सुपर में प्रॉप्स को, एरर क्यों आ रही है, सिस्टम एरर क्यों दे रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट, क्या गड़बड़ कर दी भाई हम लोगों ने यहाँ पर, एक मिनट इसको हटाता हूं मैं, क्लास प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुपर, और सुपर के अंदर मैं पास कर देता हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, हाँ इसीलिए एरर आई थी। और इस कंस्ट्रक्टर में मुझे सुपर पास करना होगा, ये हो गया सुपर। कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स पास करना होगा, और प्रॉप्स के अंदर मेरे को सुपर कॉल करना होगा,
और सुपर के अंदर मुझे प्रॉप्स को पास करना होगा, तो मैं कॉपी करके और यहां पर ये लगा देता हूं, ये सुपर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसके रेंडर फंक्शन, तो पहले मैं क्या करता हूं, रेंडर फंक्शन की कोडिंग कर देता हूं यहां पर। तो मैं एक रेंडर फंक्शन बनाता हूं। रेंडर फंक्शन बनाने के बाद में रेंडर फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं रिटर्न। तो ये मैंने रिटर्न लिखा। इस रिटर्न के अंदर मुझे क्या करना है, रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखा, और रिटर्न के अंदर मुझे एक डिव ले लेता हूं मैं। तो रिटर्न के अंदर मैंने डिव ले लिया। डिव के अंदर मुझे क्लास नेम लेना है, और इस क्लास नेम का नाम मुझे को दे देता हूं प्रोडक्ट लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर क्लास नेम का नाम दे दिया प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक H1 लगाना है, तो मैंने ये H1 लगा दिया, यहाँ पर ये H1 हो गया। और इस H1 का जो नेम है वो मैंने दे दिया H1 है। H1 में मुझे लिखना है अवेलेबल प्रोडक्ट। तो ये अवेलेबल प्रोडक्ट्स दे दिया मैंने। और यहाँ पर फिर मुझे देना है UL LI। तो मैं पहले तो एक HR लगा देता हूँ, यहाँ मैं एक HR लगा दिया। HR लगाने के बाद यहाँ मेरे को देना है एक div ले लेता हूँ, और div के बाद में मैं क्या करता हूँ, UL लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर UL लगा दिया, और इस UL के अंदर मेरे को LI चाहिएगी। तो UL के अंदर जो LI आएगी वो कैसे आएगी, सबसे पहले तो मैं, ये हो गया मेरा ये, और लास्ट में मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर ही देता हूँ। तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट लिस्ट। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जो UL LI आ रही ना, पहले तो मेरे को LI बनानी पड़ेगी ना। यहाँ पर ये पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पर डेटा पास करना पड़ेगा। तो रेंडर के अंदर मैंने लिखा लेट, और लेट के बाद यहां पर लिखा मैंने लिस्ट इज इक्वल टू दीज डॉट स्टेट करना पड़ेगा। स्टेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्टेट में डेटा को रखना है, मतलब ये एक अरे को रखना पड़ेगा मुझे। तो डीज डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले तो मेरे को लिस्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होगा कि ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है, ये जो कंपोनेंट है, ये कहां से कॉल होगा, ये एपीपी से कॉल होगा, मतलब प्रोडक्ट लिस्ट एपीपी से कॉल होगा। यहां से कॉल होगा, प्रोडक्ट लिस्ट एपीपी से कॉल होगा, और डेटा जो है वो एपीपी से इसमें जाएगा। तो एपीपी से डेटा कैसे आएगा, प्रॉप्स के फॉर्मेट में आएगा डेटा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूं, पहले तो मुझे स्टेट इनिशियलाइज करना है। तो मैं लिख देता हूं दीज डॉट स्टेट डॉट दिस डॉट स्टेट, और यहां पर मैं बना लेता हूं आइटम्स करके, आइटम्स, और आइटम्स करके मैं लिख देता हूं प्रोप्स दीज डॉट प्रोप्स डॉट आइटम्स। सिंपल। ये मैंने जो है वो स्टेट बना दी। स्टेट बनाने के बाद मेरे को क्या करना है कि स्टेट तो बन गई मेरी। अब इस स्टेट बनाने के बाद में यहाँ पे मेरे को ये जो कंपोनेंट है, या ये जो प्रोग्राम है UL LI के अंदर, मेरे को लिस्ट चाहिए। वो लिस्ट क्या रहेगी, वो लिस्ट ये आइटम्स ही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट, सबसे पहले मैंने लिया लेट, और लेट इज इक्वल टू लिस्ट मैंने ली। और लिस्ट में फिर मैंने लिया कि दीज डॉट स्टेट डॉट आइटम्स डॉट मैप। ठीक है, मैप, और यहां मैं पास करूंगा एरो फंक्शन। तो मैंने लिया एरो फंक्शन x, और इस एरो फंक्शन के अंदर मुझे पास करना है प्रोडक्ट, है ना। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को कॉल किया, तो ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट के अंदर मेरे को एक की दे देता हूं मैं, तो मैंने प्रोडक्ट के अंदर की दे दी x, और यहां पर नेम नाम से वैल्यू भेजनी है, तो मेरे को वैल्यू भी मैं दे दूंगा x, और इसको मैं कर दूंगा बंद। सिंपल, ये हो गया। अब मेरे को बनाना है एक प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो हैंडलर है ना, यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने कुछ हैंडलर बनाया नहीं है। ठीक है, अभी मेरे को सबसे पहले app.js पे जाना है, और app.js पे हमको एक अरे बनाना है। ठीक है, तो जो हमारे पास में नेम है, नेम क्या क्या है हमारे पास में, ये नेम है। तो मैं app.js में जाता हूँ,
और app.js का ये पूरा कोड मैं हटा देता हूँ। यहां से मैंने पूरा कोड हटाया app.js का। और app.js पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर दिया, सारी चीजों को इंपोर्ट कर देता हूँ पहले। तो मैंने लिखा imcr, और imcr के बाद में मैंने लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद मैंने लिखा प्रोडक्ट लिस्ट, ये हो गया। और उसके बाद में मैंने लिखा क्लास, अरे ये हो गया। और यहां पर मैंने लिखा क्लास। क्लास के बाद में मैं लिख दूंगा एपीपी, और एपीपी के बाद में यहां मैं लिख दूंगा एक्सटेंड्स। एक्सटेंड के बाद में लिख दूंगा मैं कंपोनेंट, ये हो गया। फिर यहां मैंने किया रेंडर, और रेंडर के बाद ये रेंडर हो गया। रेंडर के बाद में यहां मैंने किया रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर मेरे को रिटर्न करना है एक डिव, ये डिव हो गया। और इस डिव के अंदर मेरे को लिखना है प्रोडक्ट लिस्ट। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट में जितने भी डेटा जाएगा वो एक आइटम्स नाम से हमने जो स्टेट बनाई है उसमें जाएगा। और आइटम्स नाम की जो स्टेट होगी उसमें एक अरे के फॉर्म में सारा डेटा जाएगा। तो यहां पर मैं बना देता हूं एक अरे, और इस अरे में हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं ये डेटा। जैसा पहला है हमारा ये डेटा, तो मैंने फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे ये रख लिया, इसको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दिया मैंने। तो ये पहला डेटा हो गया। फिर जो दूसरा डेटा है, दूसरा, तीसरा, और ये थर्ड पे आ गए, और ये फोर्थ पे आ गए। सिंपल, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, कॉपी कर करके सारा डेटा जो है कॉपी कर करके यहाँ मुझे डालते जाना है। ये सेकंड हो गया। फिर यहाँ पे कॉपी करके जाना है, तो ये जो है वो थर्ड हो गया। और थर्ड के बाद में ये जो है वो फोर्थ हो गया। और फोर्थ के बाद में ये जो है वो फिफ्थ हो गया। ठीक है, ये पूरा डेटा जो है मैंने कॉपी करके यहाँ पे पास कर दिया। ठीक, अब ये सारा डेटा कॉपी होके यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट को मुझे बंद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को बंद कर देता हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट को बंद किया, और प्रोडक्ट यहाँ बंद हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो ये डेटा जाए, ये डेटा पास होगा प्रोडक्ट लिस्ट में। प्रोडक्ट लिस्ट यानी कि यहाँ पे, और प्रोडक्ट लिस्ट से ये यूएलएलआई में डेटा पास होगा इस वाली लिस्ट का। तो प्रोडक्ट लिस्ट जो है, प्रोडक्ट लिस्ट से मैं क्या करता हूं, ये मैंने जो लिया लिस्ट कंपोनेंट, वो यहाँ पे मैं रख देता हूं। तो ये एल के फॉर्मेट में यहाँ लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि मेरे को एल रखना है ना। यहां पर मैंने, ये जो है प्रोडक्ट कंपोनेंट में पास हो रहा है डेटा। अब यहां से देखो प्रोडक्ट लिस्ट से डेटा कहां जाएगा, प्रोडक्ट लिस्ट से डेटा जाएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में ये डेटा जाएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में ये जो है वो नेम यहाँ पर आ जाएगा। और डिलीट बटन तो यहाँ पर है ही। पहले हम लोग इतने को रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की कोडिंग की डिलीट कैसे होगा वो देखना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है मेरा एग्जाम्पल के अंदर सीडी, और सीडी के अंदर इवेंट एग्जाम्पल इस क्लियर स्क्रीन करता हूं मैं। और यहां मैं जाता हूं सीडी के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट वाले एग्जाम्पल में, फिर सीएलएस करता हूं, यहां मैं लिखता हूं एनपीएम स्टार्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट तो मैंने, प्रोडक्ट तो कनेक्ट हो गया ऑन क्लिक से। हैंडल क्लिक की कोडिंग बाकी है। अब इस हैंडल क्लिक से हम लोग डेटा को पास, हैंडल क्लिक से हम लोग एक और फंक्शन कॉल करेंगे, और वो फंक्शन होगा हमारा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हैंडल क्लिक से जो फंक्शन हम पास करेंगे, वो फंक्शन हमारा यहां पे जाके, मतलब प्रोडक्ट लिस्ट में जाके प्रोडक्ट लिस्ट से जो डेटा है उसको करेगा रिमूव। यहां पर हम लोगों का हैंडल क्लिक चल रहा है, हैंडल क्लिक से एक और फंक्शन में कॉल करूंगा, और वो फंक्शन जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट में, और प्रोडक्ट लिस्ट का डेटा जो है वो होगा डिलीट। तो यहां से मेरे को एक फंक्शन और कॉल करना है। एपीपी से कॉल हुआ प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट से कॉल हुआ प्रोडक्ट। अब यहां पे प्रोडक्ट से डेटा जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट में। ठीक है, तो यहां जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये जो है वो लिस्ट आ गई है प्रोडक्ट की कुछ ऐसे। इसमें से हम लोगों को ये थोड़ा विड्थ को हम लोग 50% कर देते हैं।
तो यहां पे हम लोग, ये एक div है और div है, और यहाँ पे जो HTML है, इस HTML के अंदर यहाँ पर जो div है वो एक आर्टिकल है, तो हम लोग आर्टिकल कर देंगे। तो आई थिंक ये आर्टिकल हम लोग कर देते हैं तो ये सही आएगा। प्रोडक्ट लिस्ट क्लास तो है नहीं, तो हम लोगों को आर्टिकल कर देना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट का जो आउटर डिव है। तो प्रोडक्ट लिस्ट के आउटर डिव में जाके यहाँ पे हम लोग आर्टिकल कर देते हैं। ठीक है। अब इससे कुछ इम्पेक्ट आएगा क्या? हाँ। तो ये जो है प्रोडक्ट लिस्ट बन गया। अभी इस पे डिलीट करवाना है वैल्यू को, तो डिलीट करवाने के लिए ये जो हैंडल क्लिक हमने बनाया है प्रोडक्ट पे, कहां पर बनाया हैंडल क्लिक? प्रोडक्ट पे बनाया हैंडल क्लिक। तो प्रोडक्ट डॉट जेएस पे जाते हैं। इस हैंडल क्लिक से हम लोगों को कॉल करना है दूसरा फंक्शन। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि जो हमारा प्रोडक्ट है मतलब ये, इसमें हम लोग हैंडल क्लिक की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हैंडल क्लिक की कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो यहां पे हम लोग पहले लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करता हूं कि दिस डॉट, तो मैं लिखता हूं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम को प्रिंट करवा देता हूं। सिंपल। तो अभी क्या होगा कि कंसोल ओपन कर लेता हूं। तो मैंने कंसोल ओपन कर लिया, और इस कंसोल पे, ये कंसोल है, जिस पे भी क्लिक होगा उसकी वैल्यू यहां दिखनी चाहिए। तो अभी तो ये वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा है सिस्टम? हैंडल क्लिक में ये ई है, और हैंडल क्लिक, यहाँ पर हैंडल क्लिक को मैंने ये भी कर दिया, दिस डॉट हैंडल क्लिक भी कर दिया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम चलना चाहिए हैंडल क्लिक पे, लेकिन ये, हाँ चल रहा है। ठीक है, यहाँ इस पे क्लिक किया मैंने, डिलीट बटन पे क्लिक किया। ओके, ये तो क्लिक पे ही चले जा रहा है। क्लिक पे क्यों चल रहा है? दीज ऑन क्लिक लिखा, दीज डॉट हैंडल क्लिक लिखा, और यहां पर मैंने डिलीट रख दिया, और हैंडल क्लिक को दीज डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड नहीं किया। ओके, यहां प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ डॉट बाइंड लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखते हैं इसको, क्लियर करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। इसके क्लिक पे मुझे इसका नेम चाहिए, तो क्लिक पे आप देख रहे हो यहाँ पर नेम आ गया सारे प्रोडक्ट का। अब मुझे क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट है, यहां से मेरे को एक और फंक्शन कॉल करना है, यानी कि ये जो है, यहां से मैं एक और फंक्शन कॉल करूंगा। तो मैं लिखता हूं दीज डॉट प्रोप्स। ठीक है, डॉट दीज डॉट प्रॉप्स डॉट, ये जो फंक्शन है ये हम लोग एज ए प्रॉप्स लेके आएंगे, क्योंकि प्रॉप्स के अंदर हम लोग फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो दीज डॉट प्रॉप्स डॉट रिमूव करके मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और यहां पास कर देता हूं दीज डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। सिंपल। ये, अब ये जो रिमूव है ना, ये मुझे बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ है? ये प्रोडक्ट लिस्ट है, और इस प्रोडक्ट लिस्ट से जिस तरीके से मैं, प्रोडक्ट लिस्ट से जिस तरीके से मैं भेज रहा था, क्या यहां से हम लोग भेज रहे थे प्रोडक्ट लिस्ट से नेम भेज रहे थे, उसी तरीके से हमको एक चीज और भेजनी पड़ेगी, और वो भेजना पड़ेगा रिमूव। अब ये रिमूव क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट कह लो या फंक्शन कह लो, और इस रिमूव पे मेरे को कॉल करना पड़ेगा दिस डॉट डिलीट आइटम। अब ये दिस डॉट डिलीट आइटम जो है ना, दिस डॉट डिलीट आइटम का, जो दिस डॉट डिलीट आइटम है उसकी कोडिंग मेरे को करनी पड़ेगी, इसका फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे बना देता हूं डिलीट आइटम, और डिलीट आइटम में मैं एक वैल्यू ले लेता हूं जो भी प्रोडक्ट डिलीट करना है वो, और एक ले लेता हूं इवेंट। इवेंट की हालांकि जरूरत नहीं है, बट लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट है वो किस में है? इस स्टेट में है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस स्टेट की जितनी भी वैल्यू है उसमें से जो वैल्यू यहाँ पास हो रही है वो हट जाए, इतना सा करना है। तो मैं लिखूंगा लेट ARR, एक नया अरे बनाऊंगा मैं, और एक नया अरे बना के दीज डॉट
स्टेट डॉट आइटम्स डॉट एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या करता है कि जो वैल्यू भी ट्रू मिलती है ना, जिसे फिल्टर को पहले समझते हैं हम लोग, कंसोल पे चलते हैं और यहां पर मान लो मैंने लिया लेट ए आर आर इज इक्वल टू, लेट ए आर आर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ ले लिया एक अरे जिसमें वैल्यू दे दी 10 20 30 40 50, जो भी वैल्यू है वो दे दी। और तो ये ए आर आर की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेट एक फंक्शन लिया और एक फंक्शन लेने के बाद में यहाँ पे मैंने ले लिया बी आर आर। तो बी आर आर में मैं क्या करूंगा, बी आर आर में मैंने लिखा लेट ए आर आर डॉट फिल्टर, ठीक है। इस फिल्टर के अंदर मेरे को वो वैल्यू पास करनी पड़ती है। अगर फिल्टर क्या है, एक एरो फंक्शन, इसके अंदर हम लोग एक कॉलबैक पास कर देते हैं। तो ये मैंने फिल्टर लिया, इस फिल्टर के अंदर मैंने दो वैल्यू ले ली एक्स, और इसमें से हम लोग एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो हम लोग यहां पर जो एक्स है मान लो, है ना, और एक्स को मैंने क्या किया कि एक्स इज, यहां पे मैंने लिखा एक्स इज नॉट इक्वल टू, और यहां मैंने पास कर दिया 30, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, यहां पर आ गया सिंटेक्स एरर, क्योंकि ये है एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन जो कॉल होता है उसमें ये आएगा, एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉल होता है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आ रहा है, ये एक्स है, एक्स के बाद में एरो फंक्शन है, और एरो फंक्शन के बाद में ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे x हो गई है, और x इज नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। तो अभी अभी मैं बी आर आर को अगर प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे 30 को छोड़ के सारी वैल्यू आई, यानी कि जो यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा वो ही अरे में आएगा। तो अभी यहाँ पर 10 है, 10 इज नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू है तो 10 इसमें आ गया। 20 इज नॉट इक्वल टू 30, 20 30 के इक्वल नहीं है तो ये अरे में आ गया। फिर लिखा कि 30 नॉट इक्वल टू 30, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 30 इक्वल टू 30 है, तो 30 नहीं आया, बाकी सारी वैल्यू आ गई। तो सेम यही लॉजिक हमको यहाँ लगाना है। तो मैंने लिखा कि दीज डॉट फिल्टर, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। यहाँ मैंने लगाया एरो फंक्शन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज नॉट इक्वल टू आइटम, ठीक है। x अगर नॉट इक्वल टू आइटम के हो तो वो आए, अगर इक्वल हो तो वो ना आए। फिर मैंने लगा दिया दीज डॉट सेट स्टेट, और दीज डॉट सेट स्टेट में मेरे पास एक एट्रीब्यूट है और वो है आइटम्स। तो मैंने किया आइटम्स को ए आर आर से मैंने कर दिया रिप्लेस, ये हो गया मेरा काम। यहाँ पर ए आर आर को मैंने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर मुझे सेट स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हम चलते हैं कोड की तरफ और इसको करते हैं रिफ्रेश, और आप ये जो आइटम है वो, अच्छा इसमें एक चीज और हमको करनी थी, यहाँ पर हम लोगों ने डिलीट आइटम ये बनाया, यहाँ से डिलीट आइटम में इस आइटम को पास कर दिया। तो प्रोडक्ट से हमने क्या किया, प्रोडक्ट से हमने पास किया रिमूव फंक्शन, रिमूव ऑब्जेक्ट है दिस डॉट डिलीट आइटम, और डिलीट आइटम को हम लोगों ने यहाँ रिमूव किया। अब हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो रिमूव हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने इसको हटाया यहाँ से और मैं करता हूँ रिमूव, तो यहाँ आ गया है कुछ एरर। अब ये एरर क्या है वो हम लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं कंसोल पे। कंसोल क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आइटम्स, आइटम्स जो है वो बोल रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है, और ये रिमूव आइटम पे आ रही, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों सबसे पहले तो चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, क्लास, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेएस में चलते हैं। प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर मैंने प्रॉप्स और रिमूव को कॉल किया, यहाँ पर दीज डॉट प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पर ई भी पास कर दो, ठीक है। हाँ, दीज डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, दीज डॉट प्रॉप्स डॉट नेम पास कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हैंडल क्लिक को बाइंड किया, यहाँ पर हम लोगों ने बाइंड की, हाँ यहाँ पर हम लोगों को फंक्शन को बाइंड नहीं किया ना हमने, डिलीट को, तो डिलीट को बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दिस डॉट डिलीट आइटम इज इक्वल टू
दिस डॉट डिलीट आइटम डॉट वाइंड, और वाइंड में पास कर देते हैं दिस। ठीक है, तो दिस पास हो जाएगा। अब ये इवेंट वाइंडिंग हो गई है, तो अब ये चलना चाहिए। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो देखिए आइटम डिलीट हो गया। यहाँ पर वॉशिंग मशीन को डिलीट कर दिया, वन प्लस फोन को डिलीट कर दिया, और एप्पल के मैकबुक को डिलीट कर दिया मैंने, और JBL एयरफोन को भी डिलीट कर दिया। फिर से मैंने इस पेज को रिलोड किया, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से आइटम को कर सकते हैं डिलीट। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब इस बार एक बार फिर से हम पूरी एप्लीकेशन का फ्लो समझें, तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट डॉट जेएस बनाई। प्रोडक्ट डॉट जेएस को मैंने रेंडर किया प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस से। प्रोडक्ट डॉट जेएस हो गई, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस हो गई, और एपीपी डॉट जेएस हो गई। तो एपीपी डॉट जेएस से मैंने प्रोडक्ट लिस्ट को कॉल किया, प्रोडक्ट लिस्ट से मैंने प्रोडक्ट को कॉल किया, और प्रोडक्ट यहां से मैंने प्रोडक्ट डॉट जेएस से एक फंक्शन बनाया रिमूव, और यहां पर इस रिमूव फंक्शन को जो रिमूव फंक्शन था उससे एक कॉलबैक बनाया हमने डिलीट आइटम, और डिलीट आइटम से हम लोगों ने इस स्टेट को करवाया अपडेट। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट आइटम। अभी हम लोग इसमें एक और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि हम इसमें ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन भी देंगे।